बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 10 की। क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन है, चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस चैप्टर। वैसे तो अगर चैप्टर को देखा जाए तो चैप्टर में आपके पास एक्सरसाइज 19.1 है एंड एक्सरसाइज 19.2 है। 19.1 में जो टॉपिक है वो एडिशन। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन। मेजर ये तीन टॉपिक हैं और उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। सही, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में भी टाइप्स से रिलेटेड सवाल आता है, एडिशन से रिलेटेड आ सकता है या सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन वैसे इंपॉर्टेंट बहुत रेयर है। सही, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के पर जाऊंगा जो एक्सरसाइज नंबर 19.2 है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट, उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्रैमर रूल्स और इन्वर्शन मेथड। एग्जाम में 2023 के अंदर ये सवाल आया था 3/3 ऑर्डर से रिलेटेड। सही, और इस बार चांस है कि क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड में से एग्जाम में आपको नजर आ जाए सवाल। सही, तो ज़्यादा चांस है कि इन दोनों में से ही आए। इन्वर्स के सवाल का चांस कम है, लेकिन रिपीट भी हो सकता है सवाल। सही, सेक्शन सी में अगर ये सवाल आया तो सेक्शन सी में आएगा, और अगर इन दोनों से रिलेटेड सवाल आया तो चांस है सेक्शन बी में आएगा, और फिर 20 चैप्टर से सेक्शन सी से सवाल आ जाएगा। सही है, तो बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट है ए एंड बी मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ए मैट्रिक्स आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स आपको दिया है -3, 5, 2 एंड 6। हमेशा याद रखो मैट्रिक्स के वक्त या तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं या राउंड ब्रैकेट बनाते हैं, कोई एक चीज़ बनाते हैं। सही, और जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो डिटर्मिनेंट के वक्त लाजमी है कि आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो ए लिखा हुआ है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी आप स्ट्रेट लाइन के बीच में ही लिखोगे, तो -3, 5, 2 और 6। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और बाकी दो वैल्यूज इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सही, तो ग्रीन और रेड से इसलिए बना दिएगा आपको आसानी हो समझने में कि 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से, 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हम साइन लगाते हैं माइनस की। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस की साइन, ये हमारा डिटरमिनेंट का तरीका। सिंप्लीफाइड करेंगे तो माइनस यहाँ पर 6 के साथ प्लस साइन है। 3 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन भी इन दोनों की ही मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18, फिर माइनस साइन है सिर्फ माइनस 5 2 ज़ा 10। हमारे पास डिटरमिनेंट इन दोनों का सॉल्व करके आ गया -28। तो ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। सही, अब डिटरमिनेंट निकल गया, हमारा आंसर खत्म। सही, नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है बड़ा सवाल दिया हुआ है बी मैट्रिक्स में, तो ये 3/3 ऑर्डर का है, ये भी करते हैं। तो बी वैल्यूज लिखेंगे 5, 1, 2, 2, 3, -1, -3, 1, -1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि डिटरमिनेंट का सिंबल बनाना होता है, जैसे दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस। फिर उसके बाद नंबर लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, स्टेप सॉल्व करने में आप नहीं लिखोगे प्रॉपर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है, तो बी आ गया। अब डिटरमिनेंट भी सिंप्लीफाइड करेंगे। 3/3 ऑर्डर का सिंप्लीफाइड करने का तरीका है, सबसे पहले तो आपने ये 3 नंबर को यूटिलाइज करना है। तो आपने लिखा पहला नंबर 5 था वो लिख दिया। उसके बाद डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें 4 वैल्यूज आएंगी। क्या 4 वैल्यूज आएंगी, देखो 5 लिखा है ना, तो ये आपकी 5 की ये लाइन है और ये नीचे की लाइन है। इन दोनों को आप छोड़ दो तो बाकी आपके पास जो 4 नंबर बचते हैं आपने वो लिखने, तो आपके पास 4 नंबर बच रहे हैं 3, -1, 1, -1। तो ये हम 4 नंबर नीचे लिखेंगे, से 3, -1, 1, -1। उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखेंगे। सेकंड वैल्यू हमें दी हुई है 2। आपने यहाँ पर रिमाइंड रखना है कि जब भी आप ये सेकंड वैल्यू लिखोगे इसकी आप साइन चेंज करोगे। यहाँ प्लस का 2 है तो आपने यहाँ पर माइनस का 2 लिखना है, उसके बाद देन डिटरमिनेंट बनाना है। सेम प्रोसीजर कि आपने ये 2 लिया है तो 2 की लाइन इधर से और 2 की लाइन नीचे से, दोनों तरफ से आपने कंप्लीटली येलो पार्ट जो नज़र आ रहा है वो छोड़ देना है।
अगर आप इस येलो पार्ट को छोड़ देते हो तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो है 1, 2, 1 एंड -1। ये 4 वैल्यूज बचती है, आपने ये 4 वैल्यूज को ही कॉपी करना है। सही, तो मैं ये 4 नंबर लिखूंगा, 1, 2, 1, -1। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपने थर्ड वैल्यू लिखनी है। थर्ड वैल्यू जिस साइन में होगी उसी साइन में लिखनी है। -3 है तो -3। अगर कोई साइन नहीं होती, खाली 3 लिखा होता, तो मैं प्लस जरूर लगाता, बगैर साइन के नहीं लिखोगे आप। सही, इसी तरह सेम प्रोसीजर, आपने 3 लिया है तो 3 की ये लाइन आ रही है ये, और 3 की ये लाइन आ रही है, तो इन दोनों को आपने छोड़ दिया। आपके पास 4 नंबर जो बच गया आपने वो लिख दिए, तो 1, 2, 3, -1। सही, अब सिंप्लीफाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आपको बताया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले आपने इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। उसके बाद बाकी आपके पास दो नंबर क्या है, 1 और -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सही, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपने लिखा -1 मल्टीप्लाई बाय 1। हमेशा तरीका ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसी साइन हो वो तो सवाल की लगती है, उसके बाद बीच में माइनस साइंस पे लगती ही लगती है, क्योंकि ये मेथड की है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस की साइन लगाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो साइन यहाँ पर वैल्यू के साथ ही वो एज इट इज लिखी। सही, तो भले दो माइनस आए, कोई मसला नहीं, इसको हम अगले स्टेप में सिंप्लीफाइड करेंगे। सही, आगे भी यही प्रोसीजर चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, बीच में जो साइन लगेगी वो आपकी किसकी लगेगी, माइनस की लगेगी। क्लियर, आगे आपके पास क्या है, फिर -3, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में जो साइन है आपकी क्या है, माइनस की लग जाएगी। सही, आप सिंप्लीफाइड करेंगे, आपके पास क्या है, 5, 3 1 जा 3, यहाँ 3 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा, ब्रैकेट क्लोज। जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे सिवाय उनके और कोई साइन को नहीं देखोगे। सही, येलो से भी हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं सिवाय इन दोनों के येलो पार्ट के कुछ और नहीं देखूंगा। 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, फिर अब मैं मल्टीप्लाई किसको कर रहा हूँ भाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपके पास नज़र आ रहा है, तो मैं आपको कलर से हाईलाइट करिएगा, 2 और 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो साइन 2 से पहले आ रही है वो सॉल्व होगी। तो देखो ब्लू पार्ट से हाईलाइट है, 2 1 2 हो गया, सिर्फ एक माइनस की साइन है, माइनस की साइन आ गई, फिर -3 लिख दिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 सा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सही है, जो जितना येलो पार्ट है सिर्फ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सही, 1 1 सा 1, -1, फिर माइनस की साइन है एज इट इज, 2 3 सा 6, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, -3 + 1 हो गया -2, -1 -2 हो गया -3, -1 -6 हो गया -7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाद, 5 2 ज़ा 10, 5 के साथ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 हो गया, दोनों के साथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 7 ज़ा 21। सबको सॉल्व कर लेंगे, 10 और 6, तो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 जाएगा, आपका 4 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, +21। आगे 21 में से 4 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 14, 21 में से 4 जाएगा, 17, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ बी निकला। सही, तो ये आपका आंसर है इसका। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आगे भी हमें वर्ष के सवाल में इस तरह का करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स, वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इन दोनों में से मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, तो एक आपका सेम ही है, देख लो ये वाला, ये दोनों सेम है। तो अगर आप इन दोनों को नोट करो, तो आपके पास क्या है, आंसर आपका क्या आया, 17 आया। अगर आपका आंसर डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 आता है, तो आपने लिखना होता है सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट आपका क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 ना आए, तो आप क्या लिखते हो, नॉन सिंगुलर। तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि एक इसमें आंसर हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हम यहाँ लिख देंगे इसके आगे नॉन सिंगुलर।
अगर जीरो आता तो सिंगुलर लिखते। तो ये वाला पार्ट आप लोग खुद प्रैक्टिस के तौर पे करोगे। इसका आंसर अगर जीरो आया तो सिंगुलर, जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर लिखोगे। क्लियर? आपको आंसर वैसे बता दूं कि इसका आपका सिंगुलर आना चाहिए। सही। आगे बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट करेंगे। सवाल आपको गिवन है ए इज इक्वल टू 2 5 2 एंड 4। इनवर्स निकालना है। प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ करोगे तरीके से तो स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। अगर सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलते। सही। तो प्रॉपर सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, इनवर्स को लिखते हैं ए माइनस वन। सही। ए माइनस वन फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला है कि एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना होता है। सही। तो दोनों चीजें आपने बारी बारी निकालनी है। पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे देन एडजॉइंट। डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। तो ए डिटरमिनेंट निकालना है, ए लिखेंगे दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन। ए की जो वैल्यू है वो लिखेंगे और यहाँ पर भी हमारी स्ट्रेट लाइन बनानी है। सही। सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट आप चाहे नीचे सॉल्व करो चाहे आगे। कभी भी आगे सॉल्व करो तो एरो बनाया करो इस तरह से, नहीं तो नीचे सॉल्व करो तो इज इक्वल के साथ। आपको बताया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में साइन किसकी आ जाएगी? माइनस की। तो ये हो गया 4 टू ज़ा 8, 5 टू ज़ा 10। सॉल्व होके हमारा क्या आंसर आ गया? 8 माइनस 10 माइनस का 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर हमारा क्या आ गया? -2। देन हमें निकालना है एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। अच्छा, एडजॉइंट ए के वक्त ब्रैकेट बनते हैं प्रॉपर। एडजॉइंट ए में आपने क्या करना होता है, ये जो दो वैल्यूज हैं जिनको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दो की आपने जगह को एक्सचेंज कर देना है। जगह को एक्सचेंज का मतलब है कि दोनों को एक दूसरे की जगहों पे से चेंजिंग करनी है। तो 4 2 की जगह चला जाएगा, 2 4 की जगह। ये दो नंबर अपनी जगह आपस में चेंज करते हैं। आपके पास रिमेनिंग दो नंबर बचे जिसको मैंने अभी तक कुछ हाईलाइट नहीं किया, उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो जो ब्लू से नजर आ रहा है, तो जो ब्लू से आपको नजर आ रहा है उनके साथ आपने करनी होती है साइन चेंज। तो दो के साथ आप जगह एक्सचेंज करते हो, दो की साइनें चेंज करते हो। 5 प्लस में है इसलिए यहाँ माइनस का 5 लगेगा, 2 प्लस में है यहाँ पर माइनस का 2 लगेगा। तो ये आपका हो गया एडजॉइंटेड। डिटरमिनेंट निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। देन आगे आप सॉल्यूशन में करोगे, वापस अगेन फार्मूला लिख लो तो अच्छी बात है कि ए इनवर्स का फार्मूला हमने लिखा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए के आंसर को डिवाइड करने का। एडजॉइंट ए का आंसर आया 4 माइनस 5 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आया? -2। तो ये हो गया ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय -2, -5 डिवाइडेड बाय -2, 2 डिवाइडेड बाय -2। हर वैल्यू के नीचे जो भी वैल्यू आपके पास डिटरमिनेंट की आई थी सबके नीचे डिवाइड में आएगी। जहां वैल्यू की कैंसिलेशन हो रही है एक टेबल में, कैंसिलेशन करेंगे, नहीं होती तो हम छोड़ देंगे। सही। तो पहले चेक करते हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल हो गया। ऊपर 2 बच रहा है, नीचे 1। कभी भी नीचे 1 बचता है लिखा नहीं जाता। माइनस की साइन नीचे बच रही है, ऊपर लिख दी गई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा। साइन से साइन कैंसिल हो गई, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही, एज इट इज लिख देंगे। साइन दोनों जगह है, माइनस से माइनस कैंसिल, या माइनस माइनस आप प्लस भी काउंट कर सकते हो। सही। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा। माइनस नीचे बचता है, ऊपर लिख दिया जाता है। ये आपका आंसर है किसका? ए इनवर्स का, जो 2/2 ऑर्डर का हो गया। सही। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए की वैल्यू जो दी हुई है वो बड़ी दी है, तो ये सवाल का सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अच्छा, मैंने एक गड़बड़ यहाँ कर दी कि सवाल 3 था, मैंने 2 उतार दिया। तो आप सवाल को 2 से ही करोगे तो आंसर ये नहीं आएगा। आप 3 से एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए आप 3 से इसको सॉल्व कर लेना। सही। मैंने 2 से सॉल्व कर दिया, आप लोग 3 से सॉल्व करना अब इसको। ठीक है, तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को। तो मैंने जो सवाल कराया उसमें वैल्यू चेंज हो गई। नीचे क्वेश्चन है, ये आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना। मैं आपको इसी से सिमिलर अपने पास से एक सवाल करा रहा हूँ। सही। पूरा तरीके से कराऊंगा तो आप लोग अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें सवाल में स्टेप में गलती करते हैं। सही। तो मैं सवाल ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 3 4, कोई भी नंबर हो सकते हैं।
ये मेरे पास वैल्यू है, हमें इससे निकालना है फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालने का तरीका वो ये, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन के बाद फार्मूला मेंशन कर देना है कि ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सही है, आगे बढ़ेंगे, एडजॉइंट भी निकालेंगे और डिटरमिनेंट भी निकालेंगे। सही, पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटरमिनेंट लिखेंगे, हाँ वैल्यू 1 3 4 2 -1 5 0 5 -3 वैल्यू लिखी। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन बनाना ज़रूरी है, आप ब्रैकेट नहीं बनाओगे। सही, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाइड करते हैं। अभी आपको बताया था फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट बनाएंगे, और डिटरमिनेंट वैल्यू किस तरह आएगी कि 1 है तो 1 की ये लाइन छोड़ देनी है आपने, ये लाइन को लेफ्ट कर देना है, बचे हुए जो नंबर होंगे वो उतरेंगे। सही, तो यहाँ पर आपके पास -1 5 5 -3 बच रहा है, आपने ये उतार देना है। सही, तो -1 5 5 -3, तो जो येलो के अलावा हाईलाइटेड थे वो नंबर उतारे। सेकेंड वैल्यू साइन चेंज करके लिखी जाती है, तो -2। उसके बाद फिर इसमें भी यही 2 है, तो 2 की नीचे वाली लाइन भी आपने लेफ्ट कर देनी है और 2 की ऊपर वाली लाइन को भी लेफ्ट कर देना है। येलो के अलावा हाईलाइटेड में 3 4 5 -3 इन नंबर्स को आपने नीचे कॉपी कर लेना है। तो 3 4 5 -3, फिर आपके पास है जो भी वैल्यू होती है यहाँ उसी साइन में लिखी जाती है, तो देखो कोई साइन नहीं है इसलिए +0 लिख रहा हूँ। देन डिटरमिनेंट लगाएंगे, उसके बाद 0 है तो 0 की ये लाइन भी छोड़ दो आप, नीचे वाली लाइन भी छोड़ दो, तो आपके पास 4 वैल्यू बच रही है। 3 4 -1 5 वो लिख लोगे, 3 4 -1 5, सॉरी अंदर लिखना था मैंने बाहर लिख दिया, 3 4 -1 और 5। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -3 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -4 मल्टीप्लाई बाय -1, सिंप्लीफाइड करेंगे अब अंदर, तो माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3, माइनस की साइन है, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 25 में से 3 जाएगा, माइनस का 22 बच गया, यहाँ पर माइनस का 29, 15 + 4 19, ये हो गया -22, 1 से मल्टीप्लाई होगा -22, माइनस माइनस प्लस 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 58, 0 19 ज़ा 0, उसके बाद 58 -22, 58 में से 22 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48 30 36, ये साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नॉन सिंगुलर आना ज़रूरी है, इनवर्स के वक्त एग्जाम में नॉन सिंगुलर ही सवाल होता है। सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको निकालनी है डिटर्मिनेंट ए, ओ सॉरी डिटर्मिनेंट निकल गया, अब आपका एडजॉइंट ए निकलेगा। 3/3 एडजॉइंट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, तरीका है सवाल का, लॉन्ग में सवाल आता है, प्रॉपर स्टेप से नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ट्रांसपोज। सही है, ये हमारे पास प्रॉपर एडजॉइंट का फॉर्मूला है, वो लिखना है, उसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाइड करना है। सही है, अब एडजॉइंट का फॉर्मूला लिखने के बाद ये जितनी भी 9 वैल्यूज नजर आ रही है ना A11 से लेके A13 ये सारी आपने फाइंड करनी है, और इसके लिए आपने पहले पैटर्न बनाना है। यहाँ पर A11 पहली वैल्यू जब भी लिखेंगे प्लस साइन लगाएंगे और डिटरमिनेंट बनाएंगे, पहले 9 वैल्यूज का आपने पैटर्न बनाना है। A11 बना लिया, उसके बाद A12, फिर अगली वैल्यू माइनस साइन में आएगी, फिर डिटरमिनेंट, पहली वैल्यू हमेशा प्लस से आती है डिटरमिनेंट, सेकेंड वैल्यू माइनस में, और ये पैटर्न चलता जाएगा प्लस और माइनस का। A13 में क्या आएगी, अब माइनस के बाद प्लस, फिर डिटरमिनेंट, फिर इसी तरह A21 आ गया, तो फिर माइनस की साइन आ गई, फिर डिटरमिनेंट, और इसी तरह हमने पूरी 9 वैल्यूज तक का पैटर्न बनाना है। A22, फिर A23, आपको नजर आ जाएगा जो ऊपर साइन है उसकी अपोजिट नीचे आएगी। सही है,
A23 के बाद 31, फिर A32, और उसके बाद A33, 32 के बाद A33 प्लस फिर डिटरमिनेंट। सही। अब ये पहले पैटर्न आपने बना दिया, उसके बाद इस पैटर्न के अंदर वैल्यूज आएंगी, और वैल्यूज किस अकॉर्डिंग आएगी वो आपने ए मैट्रिक्स के हिसाब से रखनी है। तो आपके पास सबसे पहले है A11, तो मैंने येलो से हाईलाइट किया। आप अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स में देख लो, ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये रहा A11 का नंबर। आपने क्या करना है, जो A11 का नंबर है उसकी दोनों तरफ से लाइन को छोड़ देना है। देखो, एक यहाँ से भी और यहाँ से भी, जो 4 वैल्यूज बची वो आपने यहाँ पर कॉपी करनी है। सही है। तो A11 के वक्त आपके पास 4 वैल्यूज क्या बच रही हैं, -1, 5, 5, -3, ये लिख ली। A12 के वक्त आपने क्या करनी है, A12 की वैल्यू देखनी है, तो ये रहा A12। A12 की जगह आपके पास 2 है, तो अब ये 2 वाली लाइन को आपने लेफ्ट करना है। सही है। तो ये वाली लाइन आपकी नहीं जाएगी अब, तो ये 2 वाली लाइन है, ये आपकी लेफ्ट होगी। तो अब आपके पास देखो 4 नंबर येलो के अलावा जो नजर आ रहे हैं वो आपने उतारने हैं, 3, 4, 5, -3, और यही पैटर्न के हिसाब से चलेगी वैल्यूज। अगली दफा आपने क्या करना है, अब आपका A13 का नंबर क्या है, 0 है, तो ये 0 वाली लाइन को आपने छोड़ देना है। जब 0 वाली लाइन को आप छोड़ देते हो तो आपके पास क्या बच रहा है, 3, 4, -1 और 5, 2, 1 है। अब ये रहा 2, 1, 2, 1 की जगह आपको नजर आ रहा है 3, तो आपने क्या करना होगा, ये सारे पहले मैं मिटा देता हूँ। ये 3 वाली लाइन यहाँ से भी छोड़ देनी है, और ये ऊपर से भी 3 वाली लाइन छोड़ देनी है। अब ये वाली लाइन के बाद आप देखो येलो के अलावा आपको जो नंबर नजर आ रहे हैं वो क्या क्या है, 2, 0, 5, -3, तो ये 2, 5, 0, -3, जो 4 नंबर बचे वो लिख दिए। अब 2 की बारी है। A22 पे आपके पास क्या है, येलो लाइट हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये रहा 22। ये A22 का नंबर है -1, तो ये -1 वाली ये लाइन है, आपने इसको लेफ्ट कर देना है, और ये वाली लाइन अब आपकी लेफ्ट नहीं होगी। देखो, आपको नजर आ गया क्या नंबर बचे, 1, 4, 0, -3, तो A22 की रॉ और कॉलम दोनों तरफ से लेफ्ट करे, तो जो बचे 1, 4, 0, -3। सही है। उसके बाद A22 के बाद है A23, तो A23 के लिए ये A23 का 5 है, तो ये 5 की ये रॉ और ये कॉलम आपने छोड़ देनी है, तो ये वाली इस बार आपकी बचेगी। ये सही। अब आपको नजर आ रहा है कि A23 की जो वैल्यू थी 5, तो 5 की ये लाइन भी मैंने छोड़ दी, ये लाइन भी छोड़ दी, येलो से हाईलाइट करके नजर आ गई। तो आपके पास 1, 2, 4 और 5 बचा, तो यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 4, 5। फिर उसके बाद आपके पास 3, 1 है, तो ये रहा 3, 1। 3, 1 के लिए आपके पास 4 है नंबर, तो इसका मतलब है बाकी सारे ये येलो हाईलाइटर में मिटा देता हूँ। सही है। तो 4 है, तो ये 4 की रॉ ये रही, और 4 की कॉलम की लाइन में आपने लेफ्ट कर देनी है। सही। तो आपके पास बचा 1, 2, -1, 0, 5, तो आपने लिख दिया 2, -1, 0 और 5। अब 3, 2 की बारी है। अब 3, 2 के वक्त आपने, पहले तो इसको मिटा देता हूँ, 3, 2 का नंबर क्या है आपका, ये रहा 3, 2। 3, 2 की वैल्यू है 5, तो 5 की आपने दोनों तरफ से रॉ कॉलम छोड़ दी, नंबर आपके पास बच गया 1, 3, 0 और 5, तो आपने लिख दिया 1, 3, 0 और 5। आगे बढ़ते हैं, और नीचे ज़्यादा आ गया। अब A33 है, A33 आपका ये रहा। A33 पे आपके पास नंबर नज़र आ रहा है, इसको पहले मिटा देता हूँ, ये 3, ये वैल्यू है नीचे देखो, कंपेयरिंग में जिस जगह पे होती है ना उसी से कंपेयर होती है, तो ये आपने ऊपर की ये लाइन छोड़ दी, नीचे की लाइन छोड़ दी, 1, 3, 2 और -1 बच गया, तो आपने नीचे लिख दिया 1, 3, 1, 3, 2 और -1। ये सारे पहले आपने वैल्यूज कॉपी करनी होती है इस तरह से, उसके बाद देन आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में माइनस आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सारी वैल्यूज आपने सॉल्व करनी है। पहले आप, भले आपकी मर्जी, आप यहाँ कैसे करते हो, पहले सारी वैल्यूज कॉपी करते हो फिर उसके बाद सॉल्व करते हो, या सॉल्व करके साथ साथ आप सॉल्व कर मतलब सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हो, आपकी मर्जी। जैसे
माइनस माइनस प्लस, 1 3 ज़ा 3, और ब्रैकेट के बाहर अगर देखो तो प्लस साइन है वो आपने लगानी है। यहाँ पर भी पहले प्लस, पहले अंदर का सॉल्व होगा बाद में बाहर की साइन। तो +3, फिर माइनस 5 5 ज़ा 25, ये प्लस बाहर रह गया। इन दोनों को सॉल्व किया, आपका आया माइनस का 22। फिर फर्दर इन दोनों को किया तो -22 रह गया। सही, इस तरह से आपने सारी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो छोटा लिखोगे, नहीं तो आप नेक्स्ट लाइन को यूज़ करोगे। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, एज इट इज़ लगेगी। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 3 के साथ प्लस है, यहाँ माइनस है। ये ब्रैकेट के बाहर वाली साइन आखिर में आपने देखनी है, सही, ये शुरू में नहीं देखनी। यहाँ पर माइनस है, 5 4 ज़ा 20, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो रहा है, माइनस का 29 आ रहा है। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो ये बचा 29। इसी तरह पूरे सवाल में यहीं से इसी तरह चलेगा, प्लस फिर ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 5 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया प्लस और ये अंदर आ गया 19, सिंप्लीफाइड होके बचा 19। इसी तरह सारी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी सॉल्व करनी। तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये जितनी भी वैल्यूज थी मैंने सारी आपके लिए सॉल्व कर दी। तो आप अपने सॉल्यूशन को चेक कर लेना प्रैक्टिस करने के लिए, सही है। तो सारे सेम है सॉल्यूशन। जब सारी के सारी वैल्यूज आप फाइंड कर लोगे, देन आपने वापस से इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, लेकिन अब की बार ये सारी फॉर्मूले में वैल्यू को आपने प्लेसिंग करनी होगी, सही है। अब देखो किस तरह करूँगा मैं। सारी वैल्यूज़ को मैं फॉर्मूला पुट करके दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास जगह नीचे कम है तो मैं अब यहाँ पर आगे कर रहा हूँ, सही। अब मैंने यहाँ पर एडजॉइंट निकाला था, इसलिए यहाँ प्रॉपर लिखूंगा सिर्फ एडजॉइंट। जो चीज़ निकाली वो, ऐसा नहीं इनवर्स, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, सही है। तो इसके ऊपर ट्रांसपोज आता है वो लिखो। अब सारी वैल्यूज लाइन से लिखते जाओ, -22 29 19, फिर उसके बाद 6 -3, फिर 3, फिर आपके पास वैल्यू लिखने के बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस में। तो आप यहाँ लिखोगे कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, पहले आप मैट्रिक्स बनाओगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखोगे। तो यहाँ पर आपके पास नंबर है 2, एक्स का नंबर है, फिर उसके नीचे एक्स का ही नंबर होना चाहिए, एक्स के नीचे एक्स ही लिखना आपने। तो 2 और 4 एक्स के नंबर है वो लिख दिए, वाई के नंबर 3 और 3 है दोनों लिख दिए। उसके बाद एक मैट्रिक्स बनता है जो अल्फाबेट वेरिएबल आपके पास सवाल में नजर आ रहा है, एक्स वाई नजर आ रहा है तो आपने वो लिखा। एक और मैट्रिक्स बनता है जिसके अंदर आपके पास इक्वल्स टू के बाद के जो नंबर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, सही है। तो ये आपका ए, ये आपका आ गया बी, और इसको आपने नाम दे दिया एक्स का। तो क्रैमर रूल लगाने के लिए आपके पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स अपॉन ए, और y के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई अपॉन ए। ये आपने फॉर्मूला यूज करना है जब आपने क्रैमर रूल्स के जरिए कोई भी सवाल को सॉल्व करना है। अब इसको आगे हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक चाहिए a का डिटर्मिनेंट, उसके बाद चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और तीसरा चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट, सही। ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप ए मैट्रिक्स को यूज करोगे जो सिंपल आपको दिया 2 4 3 और 3, सही। और डिटरमिनेंट के वक्त स्ट्रेट लाइन होती है। सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाले को, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया माइनस का 6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स के लिए और ए वाई के लिए आपने क्या करना है, आपने बी को यूज करना है, ये बी है। एक दफा आपने b की वैल्यू को -35 को शुरू में लिखना है, एक दफा 35 को बाद में लिखना है। ax के वक्त शुरू में लिखोगे, y के वक्त बाद में लिखोगे। जो खाली जगह है वो a के जरिए आप फिल करोगे। तो यहाँ पर आपके पास खाली जगह है, a में आपने देखा इस पोजीशन पे 3 3 था, ए वाई में आपके पास इस पोजीशन पे कोई नंबर नहीं है, नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपके a के जरिए आएगा, सही। इनका भी डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सही है। माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, फिर 5 3 ज़ा 15, आगे करूं तो ये हो रहा है माइनस का 24। फिर ए वाई के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, ये आपके पास आ गया 22, सही। अब आपके पास x का जो फॉर्मूला लिखा था वापस आप कॉपी कर लो। x के लिए फॉर्मूला था ए एक्स अपॉन ए, y के लिए
ए वाई अपॉन ए एक्स की वैल्यू जो आई है वो लिखेंगे। तो हम देखेंगे ए एक्स की वैल्यू हमने निकाली है -24, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6, वाई के लिए भी वैल्यू पुट करेंगे। ए वाई की वैल्यू देखो 22 और ए डिटर्मिनेंट -6, कटिंग करेंगे तो ये आता है 6 1 6, 6 4 24। ऊपर 4 बच गया, नीचे 1 नहीं लिखते, दोनों तरफ माइनस नजर आ रहा है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल। यहाँ पर 2 11 22, 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई 11 अपॉन -3, माइनस नीचे बचता है तो ये माइनस आपने नीचे के बजाय ऊपर लिखना होता है। सही, ये याद रखना, माइनस कभी भी नीचे बचे उसको ऊपर लिख दिया जाता है। तो x की वैल्यू आ गई और y की, ये दो चीज़ें आपको सवाल में निकालनी होती है, x और y की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -11/3, इसको इस तरह भी आंसर लिख सकते हो और 4 -11/3 इस तरीके से भी आंसर आप लिख सकते हो। दोनों तरीके से लिख दो, बेहतर है, एग्जामिनर के बाद चांस ना हो कि आपका कोई भी तरीके से वो मार्क्स को डिडक्ट करे। सही, आगे बढ़ते हैं इन्वर्जन मेथड में। दो सवाल दिए हैं, इसका भी आपको क्वेश्चन 2 जो थोड़ा सा मुश्किल है वो सवाल करवा देता हूँ, आसान वाला आपने खुद कर लेना है। ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, चेंज इनटू मैट्रिक्स करोगे, चेंज इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स 4 नंबर लेंगे, देखो 2 है, यहाँ x के पास कोई नंबर नहीं है 1, यहाँ पर y के पास नंबर नहीं है 1, साइन है माइनस की जरूर लगेगी, प्लस की नहीं लगती, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 आ गया, ए मैट्रिक्स हो गया। फिर आपके पास वेरिएबल x और y दिया वो आ गया, उसके बाद इक्वल्स टू के बाद जो नंबर दिए हुए हैं वो है -2 एंड 3, वो आपने लिख दिया। सही, आपने यहाँ पर फॉर इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ लिखा फॉर इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में फॉर्मूला होता है x इक्वल टू a इनवर्स b, और फिर इसमें इनवर्स का फॉर्मूला यूज होता है जो है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट a। सही है, तो पहले हम इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, तो a की वैल्यू दी है 2 1 -1 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो a का डिटरमिनेंट मेरा आ गया 5। फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट हम निकालते हैं तो ब्रैकेट बन जाता है यहाँ पर, और एडजॉइंट में इन दो की जगह चेंज करते हैं, 2 और 2 की जगह चेंज करने के बाद भी सेम ही रहेगा, बाकी दो की साइने चेंज, -1 हो जाएगा +1 से, ये वाला -1 है, +1 हो जाएगा, एडजॉइंट आ गया। देन इनवर्स के लिए आपने एडजॉइंट के आंसर को, ये मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी तो थोड़ा आप लोगों को मुश्किल होगा समझने में। सही, तो मैं लाइन खींच लेता हूँ। अब वापस से इनवर्स का फॉर्मूला लिखो, बेहतर है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो एडजॉइंट का मेरा आंसर क्या है, 2 -1 1 और 2, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर जो आया वो आया 5। सही है, अब इन्वर्जन मेथड के सवाल में थोड़ा सा आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर नीचे 1 बचता है फिर तो आपने 1 सबके नीचे लिखना ही नहीं होता, तो एज इट इज आ जाता है, -1 बचता है तो सबके साथ साइनें चेंज हो जाती है। सही है, यहाँ पर अगर कोई और नंबर बचे तब आपने क्या करना है, इस नंबर को शुरू में लिखना है, तो ये वाला स्टेप आप थोड़ा सा याद रखना जो मैं इस स्टेप में कर रहा हूँ। सही है, तो जब भी यहाँ पर इन्वर्जन मेथड के सवाल में यहाँ पर कोई वैल्यू बचेगी वो आप 1 अपॉन करके लिखोगे, और आगे जो मैट्रिक्स बना हुआ नजर आ रहा है वो लिख दोगे। सही, यहाँ तक आप करने के बाद छोड़ दोगे अपने सॉल्यूशन को, देन आप फॉर्मूला लिखोगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b वाला, और इसको अप्लाई करोगे किस तरह से, सवाल में देखो आपने x जो था वो ये था, b आपका ये था, तो x की वैल्यू लिखोगे xy, फिर a इनवर्स की जगह ये पूरा के पूरा आंसर नीचे कॉपी करोगे, 1/5 मैट्रिक्स में -2 -1 1 2, तो ये थोड़ा स्टेप आप ध्यान रखना किस तरह का है। और फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यू है -2 और 3, यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1/5 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, ये दो नंबर
आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर बाकी ये दो नंबर आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। सही, जैसे मैंने कलर किया आपको ध्यान हो जाएगा कि मैंने मल्टीप्लाई किस तरह किया है। तो -2 और -1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने -2 से। सही है, बाकी +1 है और +2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2, फिर प्लस 2 3 ज़ा 6, 4 + 3 7, 2 + 6 8। जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कंप्लीटली कर दो, तब आपने इस 1/5 या जो भी वैल्यू बाहर आपको किसी भी सवाल में नजर आ रही होगी इन्वर्जन मेथड में, अब इसको सबसे डिवाइड कर दोगे। तो ये हो जाएगा 7/5, 8/5। ये आपका आंसर बनेगा। तो x का आंसर इसमें हो गया 7/5 और y का आंसर हो गया 8/5, या इसको 7/5 कॉमा 8/5 करके आप लिख सकते हो। सही, दोनों ही तरीके से आंसर सही है। इस तरह भी छोड़ दो तो भी करेक्ट है, लेकिन बेहतर है कि थोड़ा तरीके से काम करो। तो यहाँ पर आके आपके मैंने ये दो सवाल थे जो सॉल्व कराने थे, वो आपको कंप्लीट प्रॉपर सॉल्व करा दी। यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ तो नहीं करी कोई? तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक ये कर दी, यहाँ 2 था और मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया। सही, इस चीज़ को एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे करते जाता हूँ, प्लस आएगा तो यहाँ पर होगा प्लस माइनस -4, तो सिर्फ यहाँ पर फर्क आएगा, 7 की बजाय यहाँ पर माइनस का 1 आना है। सही, एक चीज़ की करेक्शन कर लेते हैं, हो जाती है। तो -1। सही, तो आपका आंसर जो आया वो क्या आया, -1। इसको मैं यहाँ पर भी हर जगह करेक्शन शो कर देता हूँ। तो ये हो गया -1। सही, तो ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ आके एक्सरसाइज नंबर 19.2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, चैप्टर नंबर 19 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए। तो जो बच्चे चैप्टर नंबर 19 का रिवीजन करना चाहते हैं, अच्छे से पूरी वीडियो को देखें और हर सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करें। एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक सवाल है जो सेक्शन बी या सी में से आपको नजर आएगा। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत कर रहे होते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती है, समझा हुआ नहीं होता, या भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं होता इस वजह से। सही, तो आप रिवीजन कर लो, इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई। मेरे चैनल पे न्यू थे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।